अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे होम विजिटिंग के बारे में कि होम विजिटिंग क्या है, कम्युनिटी हेल्थ में इसका क्या रोल है एंड ये किस तरह से कम्युनिटी हेल्थ के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्पफुल साबित हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स विल बी डिफाइन होम विजिटिंग, discuss the principal purposes and advantages of home visiting in community, describes the step of home visiting. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ होम विजिटिंग? डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एट द डोर स्टेप इज कॉल्ड द होम विजिटिंग इन कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, home visiting is a backbone of community health. Home visiting is very essential and an important aspect of community health services because majority of patients are found in the home. आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी हेल्थ सर्विसेज है जो हमें डोर स्टेप पे प्रोवाइड की जाती हैं। दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ होम विजिटिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल लैब कलेक्शन सैंपल्स हो जाते हैं आजकल, घर से वो आके कलेक्ट कर लेते हैं। दे आर फ्यू क्यूरेटिव सर्विसेज जो घर पे प्रोवाइड कर दी जाती है। दे आर ऑल द एग्जांपल ऑफ द होम विजिटिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, home visiting is defined as the delivery of specialized healthcare services in the home healthcare setting. Home visit is a process of providing medical and nursing care to the patient or family at their doorstep. Then what are the purposes? हम किन रीजंस के बना पे एज कम्युनिटी में होम विजिटिंग करते हैं या पढ़ते हैं? सबसे पहले प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज, प्रोवाइडिंग एसेंशियल ट्रीटमेंट वेयर एवर रिक्वायर्ड, providing comfort and relief from the pain to the patient, giving a support and empathy to the patient and his family, using domestic equipment for the nursing and medical care, providing health education, giving as much as respect as possible to the faith and belief of the family during the procedure. तो पर्पजेस क्या है? जैसे कि हमारे कम्युनिटी हेल्थ का पर्पज क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज़ एंड द प्रमोशन ऑफ द हेल्थ। ठीक है, तो उस डिजीज़ प्रोटेक्शन में हम घर में जाके कुछ असेसमेंट करते हैं, उनके हेल्थ हैबिट्स को असेस करते हैं, देन अकॉर्डिंगली उनको हम अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई पेशेंट है तो उसको जाके असेस करना और उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ये सारा क्या है? प्रोटेक्शन एंड द प्रिवेंशन में आ जाता है। तो सब क्यूरेटिव एंड मोस्ट ऑफ द प्रिवेंटिव सर्विसेज हम घर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं होम विजिटिंग के। तो होम विजिट शुड बी प्लान्ड विद पर्पस। ठीक है, कि हमें किसी भी घर को विजिट करने से पहले पर्पस डिफाइन करना है, देन उसके लिए प्लानिंग करनी है, देन इम्प्लीमेंट करना है। द पर्पस ऑफ होम विजिट शुड बी क्लियर एंड मस्ट मीट द नीड ऑफ द पेशेंट एंड फैमिली। एंड जो पर्पस हम डिफाइन करेंगे, जो पर्पस हमने होम विजिट के लिए प्लान किया है, वो पर्पस जो है उनकी नीड्स के साथ मीट करना चाहिए। शुड बी रेगुलर एंड द फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल किस लिए होना चाहिए? क्योंकि हम किसी के घर में जा रहे हैं तो उनके घर के सर्कमस्टांसिस चेंज हो सकते हैं, घर में गेस्ट आ सकते हैं, उन्हें कोई अर्जेंट काम पड़ सकते हैं, तो हमारी अवेलेबिलिटी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। शुड बी एजुकेटेड एंड शुड प्रोवाइड अ opportunity to demonstrate for the hygienic principle, and home visit should be convenient, acceptable, उस फैमिली के लिए acceptable होना चाहिए, and educative to the patient and the family. then हम बात करते हैं कि what are the component home visiting. their first component क्या है? इनिशिएशन फेज होती है इनिशिएट करने के लिए, देन प्री विजिट एक्टिविटीज़ होती हैं, देन एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द होम विजिट एंड टर्मिनेशन फेज एंड द पोस्ट विजिट एक्टिविटीज़। आपने जब भी किसी होम विजिटिंग एक्टिविटी को प्लान करना है तो इन कंपोनेंट को फॉलो करते हुए उस एक्टिविटी को प्लान करना है। इनिशिएशन फेज में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? पर्पस डिफाइन करते हैं। क्लैरिफाई पर्पस ऑफ द होम विजिट, शेयर इंफॉर्मेशन ऑन रीजन एंड द पर्पस ऑफ द विजिट विद द फैमिली। और इनिशिएशन फेज में हम उस फैमिली को पर्पस कन्वे करते हैं कि हम इस पर्पस के लिए आपके घर में आना चाह रहे हैं, सो दैट उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हमें पता चल जाए। देन प्री विजिट में अगर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी आपको पता चल गई, उन्होंने कहा जी आप आ जाएँ आप, देन आप प्री विजिट में क्या है? स्केड्यूल डिफाइन करते हैं। इनिशिएशन फेज में पर्पस डिफाइन करते हैं, प्री विजिट में स्केड्यूल डिफाइन करते हैं। ठीक है, इनिशिएट कॉन्टैक्ट विद द फैमिली टू डिटरमिन फैमिली विलिंगनेस, स्केड्यूल होम विजिट एंड द रिकॉर्ड्स रिव्यू करते हैं कि आप इस पर्पस के लिए पहले जा चुके हैं, तो आपने क्या बताया, आपने अब कहाँ से स्टार्ट करना है। देन एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द होम विजिट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपका। ठीक है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वार्म ग्रीटिंग, सोशल इंटरेक्शन, थोड़ा सा से बातचीत करने से पहले या अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले थोड़ा सा आप रेपो बिल्ड कर सकते हैं एनवायरनमेंट के बारे में,
करंट अफेयर्स के बारे में कोई भी न्यूट्रल टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं एंड देन इम्प्लीमेंट द नर्सिंग प्रोसेस। देन फोर्थ फेज में टर्मिनेशन फेज, आपने जितनी इन्फॉर्मेशन उनसे ली है उनको आपने रिव्यू करना है विद द फैमिली, उन्हें बताना है कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, देन हम इसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे एंड देन आपको दोबारा विजिट करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल आप सिर्फ असेसमेंट पर्पज़ के लिए गए थे, तो देन आप क्या करोगे, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे उनका फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी हेल्थ हैबिट्स के बारे में, उनके फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में, देन आप उसको कंक्लूड करके उन्हें बताएंगे हम नेक्स्ट आपके पास दोबारा कब आएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल आप किसी पेशेंट को जो है असेस करने के लिए गए थे, आपने उसकी हिस्ट्री ले ली, ठीक है, एंड देन आप उन्हें बताएंगे कि हम वापस जा रहे हैं, देन हम डिस्कस करके दोबारा आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आएंगे। अगर आपको ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, किसी को जस्ट फॉर एग्जांपल को ट्रीटमेंट देने जा रहे हो, तो उसकी नेक्स्ट जो भी एपिसोड होगा आप उन्हें बताएंगे कि नेक्स्ट ये ट्रीटमेंट की फेज़ ये ड्यू है, तो हम उस दिन आपके पास आएंगे। तो आपने उनके साथ प्रॉपर डिस्कस करना है नेक्स्ट विजिट। एंड देन पोस्ट विजिट क्या है, जब आप उनके घर से बाहर आ गए हो, अपने सेटअप में आ गए हो, अपने ऑफिस में आ गए, तो उस विजिट को रिकॉर्ड करोगे और नेक्स्ट विजिट के लिए आप प्लान कर लोगे। दीज आर 5 फेजेस। कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं ड्यूरिंग द होम विजिटिंग? अनफोर्सिन इवेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको कोई अपना अर्जेंट काम पड़ सकता है, नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ द लोकल लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, और रोल कन्फ्यूजन। रोल कन्फ्यूजन किस तरह से होता है कि समटाइम आप किसी के घर जाते हो और आप देखते हो तो बियॉन्ड कि आप हेल्थ केयर वर्कर हो, आप आउटसाइडर हो, आप जैसे मदर हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बात नहीं मानता, तो आप प्लीज़ उन्हें समझाएं, आप उसे बड़ी बहनों की तरह समझाएं, तो आपको वहाँ पे रोल कन्फ्यूजन भी हो सकती है, ठीक है। देन कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होम विजिटिंग का कि बहुत ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी डिमांड करता है। एडवांटेजेस क्या है? होम विजिट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द होम एंड द फैमिली एक्चुअल सिचुएशन। Home visit provide an opportunity to render services to the family member at their own surrounding. Prompt and proper home visit create a good understanding between healthcare worker and family and build a good image of the nurses and the healthcare worker. Home visits clarify the doubts raised by the family member. आप जब उनके घर में बैठे होते हो, एक्चुअल सिनेरियोज पे बात कर रहे होते हो, लाइव डिस्कशंस कर रहे होते हो, तो उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। होम विजिट हेल्प टू ऑब्जर्व द फैमिली प्रैक्टिसेस एंड प्रोग्रेस ऑफ केयर। समटाइम लोग हमें कहते हैं कि हम सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बट होम विजिट उसकी एक्चुअल पिक्चर रिप्रेजेंट कर देता है। होम विजिट हेल्प टू प्रिवेंट एंड हैंडलिंग द प्रॉब्लम। होम विजिट्स आर कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट, जैसे वो हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, इसी तरह से वो पेशेंट्स के लिए क्या है, कन्वीनियंट हो गया कि उन्हें घर से बाहर नहीं आना पड़ेगा, उन्हें उनके डोर स्टेप पर सर्विसेज मिल जाएंगी। होम विजिट्स आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर पेशेंट एंड विलिंग और अनेबल टू ट्रैवल, जो लोग ट्रैवल नहीं, जो पेशेंट्स कर सकते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। होम विजिट प्रोवाइड नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर द डिस्कशन ऑफ द कंसर्न्स एंड द नीड, ठीक है, वो वहाँ पे आपके साथ इजीली कन्वीनियंटली डिस्कशन कर सकते हैं। कौन कौन से अदर पॉइंट्स है जो कि किसी भी हेल्थ केयर वर्कर को ड्यूरिंग द होम विजिट माइंड में रखने हैं और इनको ज़रूर जो है वो इनके अकॉर्डिंगली काम करना है। ऑलवेज बी नीट एंड क्लीन इन अपीयरेंस एंड वॉक विद द पर्पस एंड द गुड पॉस्चर। पता चलना चाहिए कि आप किसी पर्पस के साथ अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस पे काम कर रहे हैं, यू आर नॉट इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज़, और आपने कोई भी जो आपकी जर्नल हैबिट्स हैं या जो हमारे जर्नल जेस्चर्स हैं उनको आप उस टाइम पे शो नहीं कर सकते। दिस विल मेक यू फील गुड एंड मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स। Take special care of your own health of body and mind and set a good example in your personal life and habit practice what you teach। जो टीचिंग आप देने जा रहे हैं आपने उस पर ज़रूर खुद से अमल भी करना है, सो लोग आपको एज ए रोल मॉडल तस्लीम करें। बी चेयरफुल, हमेशा एक अच्छी स्माइल के साथ किसी के घर विजिट करना है। बी डिसिप्लिन इन योर यूज़ ऑफ टाइम, कीप अप पंक्चुअलिटी, जैसे आपने बताया कि आप 30 मिनट्स के उनके घर को विजिट करोगे तो मेक श्योर कि आप अपना विजिट 30 मिनट्स में ही वाइंड अप करें, ठीक है, आपने जो टाइम उन्हें दिया उसी टाइम पर उनके घर में पहुँचे। क्लीननेस एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखना है। बी ओबीडियंट टू योर सुपीरियर ऑफिसर एंड अपहोल्ड देयर अथॉरिटी, ठीक है, जो आपके सुपीरियर ने, जो आपके सीनियर ने आपको गाइड किया है, आपने उसके ओबीडियंट रहना है, ठीक है। कीप टू सर्विसेज रूल्स, किसी भी अपने रूल को, डिसिप्लिन को वायलेट नहीं करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पीपल एंड द रीज़न फॉर व्हाट दे डू एंड से, जजमेंट नहीं होना बल्कि जिस घर का आप विजिट कर रहे हो उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। बी टैक्टफुल, पेशेंट, सिंपैथेटिक एंड काइंड इन योर एटीट्यूड टू दैम, और उनके साथ काइंडली बिहेव करना है, पेशेंसली बिहेव करना है, और आपके किसी भी जेस्चर से नहीं लगना चाहिए
कि इन केस आप किसी ऐसी कम्युनिटी को कर रहे हो जो कि स्लम एरिया है कि वहाँ से आप अनॉयड हो रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत पेशेंस और टेक्टफुल मैनर में किसी भी घर को, किसी भी कम्युनिटी को विजिट करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे लेक्चर। थैंक यू।